हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है और लगभग देखा जाए तो 22 से 23 दिन का टाइम बचा हुआ है। और हमने आपसे बताया है कि हम क्या करने वाले हैं। हम 15 दिन में अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो हमारा सिलेबस है, उसको कवर करेंगे और बाकी बचे हुए दिनों में हम मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी स्पीड बन सके। तो सीजीएल क्या है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। स्पीड का खेल है, सीजीएल स्पीड का खेल है। जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने ज़्यादा वो नंबर स्कोर करने वाला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, रीजनिंग में हमें केवल लॉजिक लगा के प्रश्नों को करना है, ना कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा उसको जो है टिपिकल बना के नहीं करना है। हम केवल लॉजिक का यूज़ करेंगे, सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लास्ट के मॉक टेस्ट जब हम सॉल्व कर रहे होंगे उसमें हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। कम समय में कितनी जल्दी हम प्रश्नों को हल करेंगे, उसी से डिसाइड होगा कि हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। क्योंकि मैथ भी है, मैथ लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और मैथ के लिए टाइम बचा सकते हैं। तो जैसा कि हमारी 2 क्लास पीछे हो चुकी हैं जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कवर किया, ब्लड रिलेशन को कवर किया, आज हम फिगर काउंटिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आप ये मान के चलिए, आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारी क्लास के बाहर का होगा। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप, क्योंकि प्री लेवल का हमें पढ़ना है, हमें अभी क्या करना है, प्री की तैयारी करनी है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मेंस के लेवल तक तैयारी कर सकें। हमें क्या करना है, प्री क्वालिफाई करना है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, इस बार प्री के नंबर नहीं जुड़ने हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बेसिक टू मॉडरेट चीज़ों को पढ़ना है। जिस तरह प्री के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में हमने देखे हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो फिगर काउंटिंग से प्री में 2 से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला कैसा प्रश्न होता है, पहला होगा हमारा त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज की संख्या पूछेगा। किसकी संख्या, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या मतलब एक फिगर दे देगा आपको, चाहे वो एक स्क्वायर हो चाहे वो ट्रायंगल हो, उसमें आपको त्रिभुज बने हुए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कितने त्रिभुज हैं, ये काउंट करके आपको बताना होगा। तो किस तरह से ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन 10 सेकेंड्स आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे उसका आंसर निकालने होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा हमारा पूछा जाता है वर्गों की संख्या। वर्ग, स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्गों की संख्या पूछा जाता है। वर्गों की संख्या पूछा जाता है। ये दो बहुत ही एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्री लेवल पे। मेंस में क्या है, मेंस में आपका तीसरा एक और ऐड हो जाता है, घनों की संख्या। घन भी पूछ ले जाते हैं, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। अभी हमें क्या करना है, प्री की तैयारी करनी है, हमें मेंस पे अभी नहीं जाना है। तो मेंस लेवल में क्या पूछ लेगा आपसे, घनों की संख्या पूछ सकता है या समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या पूछ सकता है। तो अभी हमें वहां नहीं जाना है, जो हमारा प्री में आना है। प्री में क्या आएगा, त्रिभुजों की संख्या पूछेगा या फिर आपसे वर्गों की संख्या पूछेगा। जिसमें ज्यादा चांसेस किसके हैं आने के, त्रिभुजों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ज्यादा चांसेस हैं कि त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए आपके एग्जाम में, इसके ज्यादा चांसेस। तो इस त्रिभुजों की संख्या के ऊपर कैसे प्रश्न प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। हम सीधा प्रश्नों पे नहीं कूद पड़ेंगे। हमें क्या जानना है, हमें मेथड सीखना है, हमें मेथड सीखना है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने आपको बताया है कि त्रिभुजों की संख्या आपसे त्रिभुज के अंदर भी पूछ सकता है और कोई भी वर्ग दे देगा या आयत या चतुर्भुज कुछ भी दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आपको 2 तरह से पूछेगा, या तो त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज के अंदर पूछेगा, या फिर कोई चतुर्भुज दे देगा, कोई भी चतुर्भुज दे देगा, उसके अंदर आपके त्रिभुजों की संख्या पूछेगा। ये 2 तरह से क्वेश्चन त्रिभुजों की संख्या के ऊपर बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के अंदर। अगर कोई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने हैं, तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे ये हम देखेंगे। इस
इस तरह के कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इनको जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, त्रिभुज। जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब आप इसको देख रहे होंगे और इसमें बता रहे होंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, एक। अब इस त्रिभुज के अंदर अगर हम एक लाइन और खींच देते हैं बीच में से, और अब आपसे पूछे कितने त्रिभुज है, तो आप कहेंगे सर एक ये है, एक त्रिभुज यहाँ पर है, और एक त्रिभुज आपको बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये है। एक त्रिभुज ये है। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, एक यहाँ पर, दूसरा ये, और तीसरा बड़ा वाला। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। तीन त्रिभुज हो गए। मतलब हमने क्या किया, हमने इसके एक खंड को एक माना, दूसरा खंड हमारा ये हो गया, और तीसरा बड़ा वाला खंड हो गया। इस तरह से हमारे कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। उसके बाद अगर ये तो एक लाइन खींची, अगर इसी के अंदर दो लाइन हम खींच देते हैं, इसी के अंदर दो लाइन खींच देते हैं, और अब आपसे पूछी जाए कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने त्रिभुज के खंड बन रहे हैं। पहला ये है, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है। इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को हमें जोड़ देना है। ऊपर भी हम क्या कर रहे थे, ऊपर यही तो कर रहे थे। ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर यही तो कर रहे थे। यहाँ पर हमने पहला खंड ये देखा, पहला खंड हमने यहाँ पर ये देखा, दूसरा खंड ये देखा, और 1 और 2 को ऐड किया, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ भी यही करेंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज। अब और थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं क्वेश्चन को, अंदर और लाइन खींच देते हैं, 1 2 3। अगर मैंने 3 लाइन, चलिए एक और खींच देते हैं, 4। अगर ये 4 लाइन खींच दी और आपसे पूछा अब बताइए त्रिभुजों की संख्या, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, सर पहला खंड तो ये है, यहाँ पे हमने लिखा 1, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है, चौथा खंड ये है, और पांचवा खंड ये है। इन पांचों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितने हो गए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, और एक 15। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज हो गए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये तो था कॉन्सेप्ट जिस पे बेस पे क्वेश्चन आगे बनने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि कैसे फिगर को काउंट करते हैं, त्रिभुजों की संख्या को कैसे काउंट करते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये था। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम त्रिभुज के अंदर सीधी लाइनों को खींच रहे थे, जो हमारी लंबवत लाइनें हैं उनको खींच रहे थे। अब हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखाओं को, हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचेंगे। मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी। अब आपसे पूछा जाए अगर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ऊपर, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। अब अगर एक रेखा हमने खींची तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम बीच में 2 रेखाएं खींच दें, बीच में 2 रेखाएं खींच दें, और अब आपसे पूछे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेखा थी तो 2 त्रिभुज बन रहे थे। मतलब एक में एक और जोड़ दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, तो 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 3। मतलब हमें क्या करना है, जितनी भी रेखाएं बीच में हैं, जितनी भी रेखाएं बीच में हैं, उनमें एक जोड़ दीजिए, जो आएगा वो हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। समझ में आया। अब आप कहोगे सर कैसे, इसमें जो है तीन तीन त्रिभुज कैसे हैं, गिन के बताइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 3 त्रिभुज कैसे होंगे। पहला त्रिभुज आप देखेंगे ये है, पहला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये है, दूसरा त्रिभुज है। और तीसरा त्रिभुज हमारा बड़ा वाला है, तीसरा त्रिभुज। ये तो आपने गिन लिया या फिर हमारे मेथड से कर लिया। मेथड इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब ज़्यादा बड़ा त्रिभुज होगा, जैसे मैंने एक त्रिभुज ऐसे बड़ा सा बना दिया, और अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी अंदर रेखाएं खींच दी। अब आपको गिनने में, त्रिभुजों को गिनने में दिक्कत होगी, इसलिए आप क्या करेंगे, केवल रेखाओं को गिनेंगे। कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 और 5। इस त्रिभुज के अंदर कितनी रेखाएं हमने खींची हैं, 5 रेखाएं खींची हैं।
और इस 5 में आप एक जोड़ दीजिए, ये जो 6 होगा यही हमारा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न को थोड़ा सीजीएल के लेवल पे बनाते हैं। सीजीएल कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे? सीजीएल आपसे पूछेगा कि ये आपको एक त्रिभुज दिया है, इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट दिया और ऊपर से भी हमने 2 भागों में बांट दिया। इस तरह का प्रश्न सीजीएल आपसे पूछेगा। ये सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए। नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये एक मिक्स क्वेश्चन है। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों को अलग अलग पढ़ा था। अगर उसी को मिक्स कर दिया जाए, मतलब इस आकृति में आप देख रहे होंगे 2 तरह की आकृतियां आपको दिख रही होंगी। पहली आकृति ऐसी होगी जिसमें जो है ऊपर से नीचे की रेखाएं बनी होंगी। कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3, 3 रेखाएं बनी हुई हैं। दूसरी आकृति क्या है? दूसरी आकृति में त्रिभुज के बीच में 2 रेखाएं बनी हुई हैं, क्षैतिज रेखाएं 2 बनी हुई हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने त्रिभुज इस आकृति में है, 1 2 3 4। इन चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। ये आकृति कहाँ से आई हुई है, ये आप देख रहे हैं एक खंड को हमने उठा लिया है। एक खंड के अंदर ये आकृति आपको मिल गई। इसमें कितनी रेखाएं हैं? बीच में आप देख रहे होंगे 1 2, 2 रेखाएं हैं। 2 में एक और ऐड कर दीजिए, यही हमारा इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 3 है, टोटल कितनी होंगी? आप कहेंगे 13, वो 13 गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके एक खंड में, सिर्फ एक खंड में एक त्रिभुज में, मतलब इस त्रिभुज में जब हम ये रेखा खींचेंगे तो सिर्फ इसी त्रिभुज में हमारे ये 3 जो है, ये 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे होंगे। तो टोटल 10 में कितने बनेंगे? जब एक त्रिभुज में 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं तो टोटल 10 में कितने बनेंगे? 30 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 30 त्रिभुज बनेंगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इन रेखाओं की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10। और इन रेखाओं की वजह से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। किसमें? एक त्रिभुज के खंड में, एक त्रिभुज के खंड में 3 त्रिभुज बन रहे हैं इन रेखाओं की वजह से। तो 10 त्रिभुज के खंड में, 10 त्रिभुज के खंड में कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। और कैसे प्रश्न एसएससी के प्री में आपसे पूछे जाएंगे, आगे देखते हैं। चलिए और प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्न एसएससी सीजीएल में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तब तक आप एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, थोड़ा और बड़ा त्रिभुज बना के करते हैं। थोड़ा और बड़ा त्रिभुज बना के करते हैं। एक रेखा, ये 2 3 7, 1 2। इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या लिख देते हैं पूरा। त्रिभुजों की संख्या जल्दी से बताइए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? मैंने आपको तरीका बता दिया है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि इन रेखाओं की वजह से जो भी त्रिभुज बन रहे हैं, जो ऊपर से नीचे रेखाएं आई हुई हैं, उससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं पहले इसको गिन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन सबको क्या करना है? हमें जोड़ देना है। इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 1 को 2 में 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। मतलब इन रेखाओं की वजह से जो ऊपर से नीचे आई हैं,
इनकी वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 15। और जो इन रेखाओं की वजह से, इस रेखा की वजह से जो एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, त्रिभुज के एक खंड में जो कितने त्रिभुज बनेंगे? इन रेखाओं, कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3, 3 रेखाएं हैं। 3 में आप एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। मतलब एक खंड में 4 त्रिभुज बनेंगे। तो 15 खंड में कितने बनेंगे? 15 गुणे 4, 15 चौको 60, 15 चौको 60, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये तो बात हो गई कि जब त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, तो हमने देख लिया कैसे प्रश्न बनते हैं। अब अगर आपसे चतुर्भुज के अंदर पूछा जाए, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या क्या आते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इसके अंदर आयत भी आएगा, इसके अंदर वर्ग भी आएगा। ये आपको मैथ वाले सर बताएंगे। इसके अंदर आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, कई तरह के चतुर्भुज होते हैं, ये मैथ वाले सर आपको बताएंगे। अब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या, अभी तक हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या देख रहे थे, अब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे। त्रिभुजों की संख्या, अब इसका पता कैसे लगाते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब बताएंगे। पहले मेथड को सीखिए। मेथड क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया। ये क्या है? हमारा चतुर्भुज है। अभी इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, अभी इसके अंदर ऐसी कोई आकृति नहीं है जो 3 भुजाओं से घिरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके दोनों कोनों को मिला देते हैं। ये जो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो इसका हमने एक विकर्ण खींच दिया, और अब आपसे पूछे कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर एक त्रिभुज तो यहाँ से ये दिख रहा है हमें, ये एक त्रिभुज ये दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? दूसरा त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, टोटल कितने? 2 त्रिभुज हो गए। एक विकर्ण हमने खींचा, कितने त्रिभुज मिल गए? 2 त्रिभुज मिल गए। अब हम दोनों विकर्ण को खींच देते हैं, इसके दोनों विकर्णों को मिला दीजिए, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये। अब कितने त्रिभुज बन गए? अब कितने त्रिभुज बन गए? तो हम देखते हैं, चलिए गिनते हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। जब आप गिनेंगे, आप देखेंगे कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ऊपर ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, और चौथा ये बन रहा है। ये 4 तो हमको क्लियर दिख रहे हैं। ये 4 त्रिभुज, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज तो हमें क्लियर दिख रहे हैं। अब बाकी और भी इसके अंदर छिपे हुए त्रिभुज हैं जो हमें देखने हैं। कौन कौन से त्रिभुज छिपे हुए हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए, एक ये त्रिभुज, 4 त्रिभुज तो हमें पहले मिल गए। एक त्रिभुज ये है, दूसरा यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, ये 2 त्रिभुज हैं। और अब इस विकर्ण पे आते हैं, ये विकर्ण भी 2 त्रिभुज बना रहा है। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। मतलब इसके दोनों विकर्ण 2-2 त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक विकर्ण 2 त्रिभुज बना रहा है, दूसरा विकर्ण भी खींचेंगे तो वो भी कितने त्रिभुज बनाएगा? 2 त्रिभुज बनाएगा। यहाँ दोनों विकर्ण खींचे हुए हैं, मतलब 2 और ये 2, ये 4 जो है त्रिभुज विकर्ण की वजह से बनेंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? 8 त्रिभुज। टोटल कितने बन जाएंगे? 8 त्रिभुज। तो इस चतुर्भुज में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई होगी, एक मैं आपको और प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो उससे आप जरूर समझ पाएंगे। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बस एक चतुर्भुज जैसे बना हुआ है, इसके दोनों विकर्ण खींचे हुए हैं, और ये दोनों विकर्ण जहाँ मिलते हैं, ये क्या होता है? केंद्र होता है हमारा। ये क्या होता है? केंद्र होता है। ये क्या होगा? ये केंद्र होगा। ठीक है। अब इस केंद्र पर कितनी रेखाएं आकर मिल रही हैं, ये आप देख लीजिए। बस केंद्र पर कितनी रेखाएं आकर मिल रही, जब आप गिनेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेखा यहाँ से आ रही, दूसरी यहाँ से आ रही, तीसरी यहाँ से आ रही, चौथी यहाँ से आ रही। इस केंद्र पर कितनी रेखाएं आकर मिल रही हैं?
आप कहेंगे 4 रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है। अब इस 4 को आप केवल 2 से गुणा कर दीजिए। केंद्र पे जितनी भी रेखाएं आकर मिल रही होंगी उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारी टोटल जो त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या वो आ जाएगी। कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई हो तो अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप दे दीजिए। अगर मैं ऐसे इसको खींचता हूं और आपसे इसको पूछता हूं कि ये बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया है कि केंद्र पर रेखा, केंद्र की ओर रेखा, आने वाली रेखा, केंद्र पर जितनी भी रेखाएं आएंगी, रेखा की संख्या, रेखाओं की संख्या कर लीजिए। रेखाओं की संख्या से क्या करना है? इनकी संख्या से हमें 2 का गुणा कर देना है, वही हमारी त्रिभुजों की संख्या होगी। अब आप देखिए केंद्र है हमारा ये, कितनी रेखाएं आ रही? पहली रेखा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये। 7 रेखाएं केंद्र की ओर आ रही हैं। इस 7 में 2 का गुणा करेंगे, टोटल कितनी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी? 14 इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप रीजनिंग में फिगर काउंटिंग को आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व करके निकल जाएंगे आगे, और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, कंफर्म गलत नहीं होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। चलिए अब जल्दी से मुझे एक प्रश्न का और उत्तर बता दीजिए, देखें आपने सीखा कि नहीं सीखा। जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से मुझे बताएंगे। मैंने क्या बताया है आपको? केंद्र पर आने वाली रेखाओं को केवल देख लीजिए, कौन कौन सी रेखा केंद्र पर आ रही। केंद्र हमारा ये है, एक रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये। 8 रेखाएं केंद्र पर आ रही हैं, तो 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, यही हमारी त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आराम से आप समझ पाए होंगे। चलिए एक प्रश्न इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न एसएससी आपसे पूछता है। एसएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। एसएससी क्या करता है? कॉम्प्लिकेट बनाता है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आपसे पूछेगा। वो क्या करेगा? वो 2 आकृतियों को मिला देगा। ये हमारा एक आकृति है, दूसरी आकृति को एसएससी मिला देगा और पूछेगा अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसी आकृति आए जिसमें विकर्ण एक दूसरे से मिले हुए हैं, जब भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ऐसे ही इस चतुर्भुज में कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 16। 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। लेकिन बीच में यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं जंक्शन। यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसको कहेंगे जंक्शन। अब इस जंक्शन की वजह से, जंक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं तो जंक्शन बनता है। ठीक है, तो जंक्शन जब आ जाए वहां पर 2 त्रिभुजों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी। 2 त्रिभुजों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये 2 त्रिभुज कहाँ से आ गए? दिखाइए जरा, ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो आप जब देखेंगे कि इस जंक्शन पॉइंट की वजह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज बन रहा है। इस जंक्शन पॉइंट की वजह से यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, और इस जंक्शन पॉइंट की वजह से यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। इसलिए 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। तो अब 16 में 2 आप और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी? 18 होगी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, आगे आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। एक फिगर मैं आपको देता हूं, जल्दी से बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? साड़ी का किनारा नहीं बन रहा है ये थोड़ा सा जो है चित्र बनाने में एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन मेन मतलब क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझाने से है, कॉन्सेप्ट समझाने से है। इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज कितने हैं? जल्दी से बताएंगे त्रिभुज कितने हैं? चलिए देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। मैंने आपको बताया है जब दो विकर्ण मिलेंगे किसी चतुर्भुज के तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। इतनी बात में किसी को दिक्कत? अब मैंने क्या बताया है, जंक्शन पॉइंट जब मिल जाए, ये देखिए ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट जब आपको मिल जाए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये दो जंक्शन पॉइंट हैं। जंक्शन पॉइंट पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ जाते हैं, दो त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे, दो यहाँ, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। टोटल कितने हो गए? 8 2 10, 10 और 10 20, 20 8 28, टोटल हमारे 28 त्रिभुज हो गए। लेकिन यहाँ पर एक और ये जंक्शन पॉइंट है जो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। ये जंक्शन पॉइंट है लेकिन ये पूरा नहीं, अधूरा है। अधूरा होने की वजह से एक ही त्रिभुज आएगा, अधूरा होने की वजह से एक ही त्रिभुज आएगा। कौन सा त्रिभुज है वो? ये वाला त्रिभुज जो इस जंक्शन पॉइंट की वजह से बन रहा है। ये देखिए ये त्रिभुज इस जंक्शन पॉइंट की वजह से बन रहा है, तो यहाँ एक ही त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट अधूरा है। 28 और 1 क्या हो जाएगा? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 29, 29। क्लियर है? नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब जो कहानी अधूरी थी उसको चलिए पूरा करते हैं, जो कहानी अधूरी थी उसको पूरा करते हैं। और हमने बना दिया क्या? पूरा त्रिभुज बना दिया। इस आकृति को हमने पूरा कर दिया और एक नई आकृति बनी जो कुछ इस तरह से है। अब जल्दी से, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है और सीपीओ में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीजीएल और सीपीओ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल सीपीओ में आया हुआ एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप देखें कितनी जल्दी आप आंसर निकालेंगे। मैंने आपको बताया है जब दो विकर्ण मिल जाए चतुर्भुज में तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं? 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 नीचे लिख लीजिए, 8 इसमें हो जाएंगे और 8 इसमें हो जाएंगे। इसमें किसी को परेशानी? कितने में किसी को परेशानी? जंक्शन पॉइंट कहाँ है हमारे? 1 2 3 4, ये 4 जंक्शन पॉइंट हैं जिनकी वजह से दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए, दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? जोड़ लीजिए, 8 तो 10, 10 10 20 30 और 40, कितने त्रिभुज हो गए? 40। अभी यहाँ कहानी नहीं खत्म हुई, बीच में भी तो देखिए, यहाँ भी तो कुछ बन रहा है जंक्शन। यहाँ पर किसका जंक्शन बन रहा है? बड़े वाले, जो हमारा बड़ा वाला एक आयत बनेगा, बड़ा वाला हमारा चतुर्भुज बनेगा। बड़े वाले चतुर्भुज को निकाल दीजिए, इसमें भी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी आकृति इस बड़े वाले चतुर्भुज में भी बनी हुई है। जो बड़ा वाला चतुर्भुज, इसमें देखिए ऐसी आकृति बनी हुई है। अभी तक हमने क्या गिना? छोटे वालों को गिना ना। यहाँ पर देखिए छोटा वाला, इन छोटे वालों को गिना, भी हमने बड़े वाला जो सबसे बड़ा हमारा आयत या चतुर्भुज बन रहा है, अभी उसके त्रिभुज को हमने नहीं गिना है। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। इसमें भी टोटल 8 बनेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जंक्शन पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इनमें हमने
इसके 4 त्रिभुज को गिन लिए हैं। एक त्रिभुज यहाँ गिन लिया है, दूसरा इसमें गिन लिया है, तीसरा यहाँ पर ये गिन लिया है, चौथा यहाँ पर गिन लिया है। जंक्शन पॉइंट की वजह से इसमें हमने 4 त्रिभुज गिन लिया है, तो बचे कितने? 4। बचे कितने? 4। 4 कौन से? बड़े वाले जो विकर्ण से बने हुए हैं, जो विकर्ण से बने हुए हैं। ये 4 त्रिभुज हमारे नहीं गिने गए हैं। जो 4 त्रिभुज विकर्ण के बने हुए हैं ये हमारे नहीं गिने गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 40 में 4 को जोड़ देंगे, टोटल कितने हमारे त्रिभुज आ जाएंगे? 44 त्रिभुज आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया फिर से समझते हैं। इसके जो है 8 त्रिभुज, 8, 8 और 8, हमने 8 त्रिभुज ले लिए। जंक्शन पॉइंट को देख लिया, जंक्शन पॉइंट के दो दो हमने त्रिभुज ले लिए, टोटल हमारे 40 त्रिभुज हो गए। उसके बाद जब हम बड़े वाले पे आते हैं, अभी हमने क्या किया? छोटे वाले को गिना है। बड़े वाले चतुर्भुज पे जब आएंगे तो वहां भी हमें 8 मिलेगा, लेकिन जो 8 हमारे बड़े वाले चतुर्भुज में जो 8 त्रिभुज बनेंगे, उसमें से इस जंक्शन पॉइंट की वजह से हमने छोटे वाले त्रिभुजों को ले लिया था। इस जंक्शन पॉइंट की वजह से जो अंदर बने थे उनको हमने ले लिया था। हमारे केवल बाहर वाले जो त्रिभुज थे वही बचे थे, तो 4 ही हमारे बचे थे। इसलिए कितने हो गए? 44। 44 हो गए। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आपकी भी शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होने हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं बार बार। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का हमें आंसर दे दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। थोड़ा बड़ा सा आकृति आपके लिए हम बना देते हैं जिससे आप घबराएं, लेकिन घबराना नहीं है। जल्दी से इसमें एक और ऐड कर देते। चलिए आप इसमें जल्दी से हमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए जल्दी से। जल्दी से बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे, समय बहुत कम है। आपको मैंने 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा किया है। 15 दिन में आपके 15 टॉपिक कवर किए जाएंगे। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, एक टॉपिक कराया जाएगा जो आपके सीजीएल प्री में आना है। तो आपको घबराना नहीं है। 15 दिन में हम 15 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद बचे हुए जो भी हमारे पास 8 से 10 दिन होंगे, उसमें हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट से खूब प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 500 क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे हमारी स्पीड बढ़े और वही क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट हो रहे होंगे एग्जाम में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया है विकर्ण जब मिलेंगे तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। जंक्शन पॉइंट है, 2 यहाँ पर बनेंगे। जंक्शन पॉइंट है 2 यहाँ, जंक्शन पॉइंट है 2 यहाँ। इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 20 30, और 30 + 8 कितना हो गया? 38। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38। बहुत ही आसान था ना? कितनी जल्दी हमने सेकंडों में इसका आंसर निकाल लिया, और देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्रश्न देख के घबराना नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जिसने नहीं नोट किया हो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वो क्या पूछेगा? प्री के, अगर प्री के देखते हुए केवल हम प्री की बात करेंगे, टायर 1 की बात करेंगे। टायर 1 में अगर सबसे हार्ड कोई प्रश्न आ सकता है तो वो भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। ये क्या है? दिवाली का, इसको कोई, दिवाली के लोग इसको रंगोली मत समझना। ये आपका एसएससी में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमने बीच में 3 रेखाएं खींच दी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया। बड़ हो गई थोड़ा सा, इस वजह से सही नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमारी का डिजाइन अलग है। ठीक है, यहाँ पर इसको ही मिला लेते हैं। एसएससी का बार बार रिपीट हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर पेपर का लेवल हार्ड करना होता है तो एसएससी ऐसे प्रश्न आपको देगा। अब इसके अंदर पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा।
त्रिभुजों की संख्या पूछेगा। ठीक है, जल्दी से इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बताएंगे। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे प्रश्न जो भी हैं एसएससी के फेवरेट प्रश्न हैं और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। गलत नहीं करना है, जल्दी से अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, छोटे त्रिभुज को गिन लीजिए। छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज को गिन लेना है। छोटे त्रिभुज की संख्या में इसका गुणा करना है, 2 का गुणा करिए और -5 कर दीजिए। छोटे त्रिभुज की संख्या में 2 का गुणा करके -5 कर दीजिए। छोटे त्रिभुज कैसे गिनेंगे? छोटे त्रिभुज मतलब जो अंदर हैं, जैसे इसमें 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके अंदर छोटे त्रिभुज कितने? 16 हैं। कितने? 16। छोटे त्रिभुज की संख्या 16 हो गई, गुणे हमने 2 कर दिया और -5 कर दिया। 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32 होता है। 32 में 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 27। यही हमारा आंसर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना है, छोटे त्रिभुज की संख्या बस खाली गिन लेनी है। कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, कितना भी बड़ा त्रिभुज है, हम इसके अंदर जल्दी से छोटे त्रिभुज की संख्या गिन लेंगे, उसको हम 2 से गुणा करेंगे और उसमें से 5 घटा देंगे, और हमें कुछ नहीं करना है। कितनी जल्दी इस प्रश्न का आप आंसर ला सकते हैं। इस प्रश्न को अगर थोड़ा और डिफिकल्ट करना होगा तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी इस जो है आकृति को हटा देगा, इस आकृति को हटा देगा। यहाँ पर केवल इतना ही आपको मिलेगा, केवल इतना ही आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज बने थे, 2 त्रिभुज यहाँ से गायब हो गए और 2 त्रिभुज कहाँ? यहाँ से गायब हो जाएंगे। टोटल हमारे 4 त्रिभुज देखिए गायब हो गए। हमें क्या करना है, पहले कुल त्रिभुज निकालने हैं। कुल त्रिभुज हमारे 27 आ गए, 4 त्रिभुज हमारे गायब हो गए। तो 27 में से क्या करेंगे, 27 में से 4 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया? 23। इसमें 23 हमारा आंसर है। तो प्रश्न थोड़ा बहुत भी अगर घुमाया जाता है तो आपको अपने दिमाग से, अपनी समझ से उसको हल करना है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ये मैंने जितने भी तरह के आपको प्रश्न बताए हैं, जितने भी तरह के आपको त्रिभुज के प्रश्न बताए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर त्रिभुज में नहीं पूछा जाएगा। अगर त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो इससे आगे नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने जो दूसरा आपको टॉपिक बताया था आकृति की गिनती के अंदर, काउंटिंग फिगर के अंदर क्या बताया था, वर्गों की संख्या पूछा जाता है। वर्गों की संख्या भी पूछा जाता है। अभी तक हम त्रिभुजों की संख्या पढ़ रहे थे, अब हम वर्गों की संख्या भी निकालना सीख लेंगे, क्योंकि प्री एग्जाम में ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग में, त्रिभुजों की संख्या और वर्गों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, वर्गों की संख्या कैसे निकालनी है इसको भी याद रखना है। तो वर्ग कहाँ बनेंगे? वर्ग जो है हमारे वर्ग में ही तो वर्ग बनेंगे। वर्ग किस में बनेंगे? वर्ग में बनेंगे, या तो आयत मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज दिया होगा उसके अंदर आपको वर्ग बना के दिए जाएंगे। तो वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज बनाना होता था तो हम विकर्ण मिलाते थे, त्रिभुज बनाना होता था तो हम विकर्ण मिलाते थे। लेकिन जब हमें वर्ग बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे लंबवत रेखाएं खींचेंगे, यहाँ से क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। ये हमारा क्या बन गया, इसके अंदर कई सारे हमारे वर्ग बन गए, कई सारे वर्ग बन गए। अब जब आप इनको गिनेंगे, अब आप इनको अगर गिनने बैठें, एक वर्ग ये है, फिर इसी से देखिए यहाँ पर जो है जो बनेगा ये वाला वर्ग बनेगा, यहाँ पर भी ये वाला वर्ग बनेगा, फिर बड़ा वाला वर्ग बनेगा। तो गिनने में आपको बहुत समय लगेगा, इतना समय हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम में होता नहीं है हमारे पास। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इसके अंदर जो हमारे खाने बने हुए हैं इनको गिन लेंगे। तो यहाँ पर एक, जो भी हमारे ये लंबवत खाने जिनको क्या कहते हैं, इनको रो कॉलम भी कहते हैं। रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ भी कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, केवल इन्हीं पंक्ति और स्तंभ को गिनना है। तो यहाँ पर 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 और ये 4, टोटल कितनी पंक्ति हैं? 4। स्तंभ कितने हैं? और ये जो है ये स्तंभ है, 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, और ये सीधी सीधी जो है ये पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, ये 4 पंक्तियां।
4 स्तंभ और 4 पंक्तियां हमें दी हुई हैं, 4 स्तंभ और 4 पंक्तियां दी हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं और एग्जाम में आपसे कहे वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए, इसके अंदर वर्गों की संख्या बताइए, क्या बताना है, वर्गों की संख्या बताइए, तो आप सिंपली ऊपर जो हमारे स्तंभ होंगे, रो या कॉलम जो भी होंगे, पहले पंक्तियां रो गिन लेंगे, उसके बाद हम कॉलम को गिन लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस 4 से इस 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 गुणे 4 करेंगे, इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, और इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 4 से किया, 3 का 3 से किया, 2 का 2 से किया, 1 का 1 से किया, 16, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 4, और 1 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20 का 0, हासिल 2, 2 1 3, कितना हो गया 3, 30 इसका हमारा आंसर होगा। इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब आपने कहा सर यहाँ 4 कॉलम थे, 4 रो भी हैं, 4 4 हैं, तो आपने कर दिया। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा हो जाएं, अगर क्या हो जाएं, एक्स्ट्रा हो जाएं, तो क्या करेंगे, मतलब जैसे ये हमारी आकृति दी हुई है, अगर ऐसे दिया जाए और अब पूछा जाए इसमें वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या। अब इसमें आपको प्रॉपरली वर्ग बने नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर सेंटीमीटर या पटरी लेके बना नहीं रहा हूँ, प्रॉपरली आपको वर्ग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें प्रॉपर वर्ग बने होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथड सीखना है, आपको केवल मैथड सीखना है। आप सबसे पहले कॉलम गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने कॉलम है, 4। रो को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने रो हैं, 5 रो हैं। पिछले वाले प्रश्न में कितनी रो थी, 4 रो थी, यहाँ 5। मैंने क्या बताया है, यहाँ पर आखिरी पे जो होगा उसका हम नीचे वाले यहाँ पर आखिरी, जो हमारा रो में आखिरी है और जो कॉलम में आखिरी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 गुणे 5 हमने कर दिया। फिर हमारा जो कॉलम है और जो हमारा रो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको कर लीजिए 3 गुणे। फिर हमारा क्या है, 2 गुणे, के बाद इसमें 2 और इसमें 3, 2 गुणे। फिर क्या है, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2। फिर यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया, उसको छोड़ देना है। जहाँ भी 1 आ जाए, चाहे इधर 1 आ जाए, चाहे इधर 1 आ जाए, वहीं कहानी खत्म हो जाती है, आगे हमें नहीं देखना है। यहाँ पर 1 आ गया है तो बस यहीं पर रोक देना है। अब इनका गुणा करिए, 4 और 5 का गुणा करेंगे, 20 आएगा, 4 3 12 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और 2 एकम 2 आएगा। जल्दी से इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 2 1 3 और 4, कितना आ गया वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या हमारी 40 आ गई। कितनी आ गई, 40। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, अगर रो और कॉलम बराबर हैं तब भी मैंने बता दिया, और रो और कॉलम बराबर नहीं है तब भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, वर्गों की संख्या कैसे निकालनी है। क्लियर है। वर्गों की संख्या में अगर प्रश्न आएगा तो इन दो से बाहर नहीं आएगा, इन्हीं दो में से प्रश्न आएंगे। ज़्यादातर आपके त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है क्योंकि कई वैरायटी है। चलिए, हाँ, एक प्रश्न और रह गया है वर्गों, उसमें त्रिभुजों की संख्या में। त्रिभुजों की संख्या में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो आपने भी देखा होगा कई बार एग्जाम में लिखे हुए। इसमें क्या किया, इसमें हमने, ये हमारा क्या है, ये हमारा चतुर्भुज है, और ये क्या है, ये त्रिभुज है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने विकर्णों को मिला दिया, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज में हमने एक रेखा इसे खींच। अब क्या करता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया, ऐसे बना दिया, ये ऐसे हो गया, ये देखिए इनको जोड़ दिया, और चलिए आगे तक बढ़ा दिया, इसने ऐसे कर दिया। अब इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी।
ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आपने देखे होंगे, पूछे जाते हैं। एसएससी में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एमटीएस हो, और चाहे वो सीजीएल का प्री है। सीजीएल के प्री में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है, चतुर्भुज में क्या लगना है, चतुर्भुज में इसमें 8 आएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, मैंने आपको बताया 8 आएगा। इसमें हम त्रिभुज के खंड गिन लेंगे, एक खंड ये है, दूसरा हमारा ये है, ये 2 खंड हुए हैं। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज। ठीक है, सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। हमने यहाँ क्या निकाला, 8 त्रिभुज इसमें है, 3 त्रिभुज इसमें है, 8 इसमें है, 3 त्रिभुज इसमें है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रेखा, अगर ये ना होती तब तो 8 होते, लेकिन ये रेखा आ गई है। तो अब क्या करेंगे, केंद्र में देखते हैं केंद्र से कितनी रेखाएं मिल रही, केंद्र से आके केंद्र से आके कितनी रेखाएं मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6 रेखाएं मिल रही हैं। तो 6 गुणे 2, 6 दूनी क्या हो गया 12। इसमें कितने, इस वाले जो हमारा चतुर्भुज है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12, और इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या कितनी है 12 + 3 कितना हो गया 15। तो टोटल जो हमारी आकृति दी हुई है, टोटल हमारी जो आकृति दी हुई है, अगर उसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 15। कितनी है 15, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब इन दोनों को मिलाया गया है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जंक्शन पॉइंट। क्या बना, जंक्शन पॉइंट, जिसको आपने नहीं देखा, जिसको आपने नहीं देखा और आप नोट करने में बिजी हो गए। जंक्शन पॉइंट जब भी आएगा तो वहाँ 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जंक्शन पॉइंट जब भी आता है 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 15 में 2 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 17। जंक्शन पॉइंट आप भूल गए, जब भी 2 चीज़ों को मिलाएंगे वहाँ जंक्शन बनेगा, और जब भी जंक्शन बनेगा वहाँ 2 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। अब अगर आपको दिख नहीं रहे हो तो मैं दिखा देता हूँ 2 त्रिभुज कौन से हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, और इसी तरह नीचे यहाँ पर ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा इस जंक्शन की वजह से। तो यहाँ कितने त्रिभुज हो गए, 17 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए 17। चलिए एक और प्रश्न ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ त्रिभुज को बना दिया, दोनों तरफ त्रिभुज को बना दिया, कुछ नहीं करना है। इसमें कितने होंगे, यहाँ पर देखिए केंद्र से कितनी रेखाएं मिल रही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, केंद्र से 4 रेखाएं मिल रही, 4 गुणे 2 कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। इसके अंदर 8 त्रिभुज हो गए, इसके अंदर 1 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। 2 जंक्शन पॉइंट हैं, एक ये एक ये, 2 जंक्शन पॉइंट हैं, इनकी वजह से 2 और 2 ये 2 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हमारे ये एक्स्ट्रा हो गए। तो कितने हो गए, 3 प्लस ये 8 प्लस ये 3 और प्लस ये 2 और प्लस ये वाला जंक्शन कर दो, कितने हो गए 3 3 6 4 10, 10 और 8 18। कितने त्रिभुज हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। यही हमारा आंसर हो गया। एसएससी सीजीएल टायर 1 में इससे बाहर फिगर काउंटिंग में प्रश्न नहीं आएगा। आप क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस गारंटी है इससे जो है प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए आप अगर समझ गए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। लास्ट में हम क्या करने, मॉक टेस्ट लगाएंगे, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप देखेंगे आप कितनी आसानी से प्रश्नों को कर पा रहे होंगे, और एसएससी सीजीएल में बार बार वही प्रश्न आपके रिपीट होंगे। तो चलिए, हमारी 3 आज क्लास कंप्लीट हो गई है, और 3 टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और तीसरा हमारा आज फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।